अधम से अधम अधम से नारी। अधम से अधम अधम से नारी। और प्रभु दिन में उसे मते मंद कमारी। दिन में शिवरी कहने लगी महाराज अधम से अधम अधमस्ते नारी। शिवरी खुद कह रही है महाराज अधम जाति और अधम से अधम और उनमें से नारी। और उनमें से महाराज दिन में उनसे मते मंद गमारी। दिन में कहा महाराज मैं तो अधम जाति की हूँ, भील जाति में मेरा जन्म हुआ है और उसमें से नारी जाति हूँ, अति नीच हूँ प्रभु, आपके चरणों को स्पर्श नहीं कर सकती हूँ। भगवान ने कहा धन्य है शिवजी, कोई बात नहीं, तुम हमारे पास आओ। और शिवजी को भगवान ने अपने पास में बुलाया और कहने लगे प्रभु देखिए क्या कहा यहाँ। जिन लोगों के दिमाग में दूसरी बात है वो ध्यान से सुन ले। क्या कहा भगवान ने, अरे सुनो भामिनी भक्ति करी नाता, हमारा और तेरा ये जाति का रिश्ता नहीं है। भगवान का भक्त का जाति का रिश्ता होता है। अगर जाति का रिश्ता होता, तुमने कल सुनाया था रैदास सिंह, धन्ना जाट, वाल्मीकि, एक नहीं हजारों ऐसे संत भगवान हुए हैं। किस जाति में पैदा हुए? मानव जाति में ही तो हुए। तो भगवान कह रहे क्या, अरे सुनो भामिनी भक्ति करी मानो एक भक्ति करी नाता। हमारा तेरा जाति का कोई बंधन नहीं है, तुम मेरी भक्ता हो। भक्ता और भक्ता या भगवान को अधिक प्रिय है कि नहीं? अगर भगवान ये मानते कि अधम जाति की है तो अपने चरणों को क्या छूने देते? अच्छा जब बताओ, आप कहीं उच्च श्रेणी के लोगों के जहां भोजन की व्यवस्था हो, बीच में बैठ के तुम खाना खाने लगो तो फिर क्या हालत है? क्या कहेंगे लोग? खुद ही महसूस करोगे ना। ये क्या, ये हमारा भ्रम है। क्यों हमने कथाओं को सुना नहीं है। जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो जय। बोलो ताऊ जी के भैया की जय बोलो जय। भगवान ने कहा मानव एक भक्ति करी नाता। हमारा और तेरा एक भक्ति का नाता है, भक्ति का रिश्ता है। और ये शिवरी पूर्व जन्म में कौन थी मालूम है? ये शिवरी पूर्व जन्म में लक्ष्मी जी थी। लक्ष्मी जी ही थी। क्यों? एक बार की बात, भगवान नित्य प्रति जाते हैं। महाराज परिषद जी नित्य प्रति जाते थे। जो हमारे संत भगवान बैठे इनके पास सत्संग सुनने के लिए नित्य
सत्संग अगम्यो दुर्गो अमोघ शाह। सत्संग जीव को बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है, बड़े सौभाग्य। और एक घड़ी का यदि संतों का सत्संग मिल जाए आपको तो जीवन का कल्याण हो जाए। लिखा हमारे संतों में, स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज लिखते हैं अलीगढ़ वाले, उन्होंने क्या लिखा? गंगा जी को नहाए को संतन को शत गंगा जी को नहाए वो संतन को शत और महाराज उतर गए तो पार है और डूब गए तो पार। ऐसे संतों का संग किया भगवान, उनकी कथा सुनने के लिए जाते थे। और हम आप किनकी कथा सुनते हैं? भगवान की। और भगवान किनकी सुनते? संत भगवान की। क्यों? भगवान कहते हैं और ये कहते हैं कि इस संसार में यदि कोई प्रिय है तो केवल भक्त और संत ही मुझे प्रिय है। मैं भक्तों का दास और भगत मेरी मुकुटमणि। भगवान कहते हैं मैं तो भक्तों का दास हूं, संतों का दास हूं। और संतों को हम ऐसे रखते हैं जैसे सिर पर पगड़ी बांधी जाती मोहर। तो भगवान कहते हैं मैं संतों का दास और संत मेरी मुकुटमणि। इनकी चरणों की रज हम अपने अंग पर लगाते हैं तो हमारा ये शरीर पवित्र हो जाता। यह जाति की तो कोई बात नहीं आई, कोई आई हो तो बताओ। केवल संत भगवान की बात आई। अब एक दिन लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु आप रोज रोज जाते हो, कहां जाते हो, हमको नहीं ले जाते। तो भगवान ने विवश होकर बताना पड़ा। बोले हम सत्संग सुनने के लिए जाते हैं। कहां? संत भगवानों के पास। बोले मैं भी चलूंगा। बोले नहीं, संत भगवान का आदेश है कि कोई नारी आश्रम में प्रवेश नहीं करती है। बोले महाराज उनके दर्शन ही हो जाएंगे, दूर बैठ के ही कथा सुन लेंगे। बोले नहीं मान नहीं है तो चलो, लेकिन बोलना मत। बोले ठीक। अब जो है भगवान के साथ श्री लक्ष्मी जी चल दी। भगवान तो संत महात्मा के पास में बैठ गए। संत भगवान ऊपर विराजमान है और नीचे भगवान विराजमान। और दूर लक्ष्मी जी को बैठा दिया। अब लक्ष्मी जी वहां बैठी बैठी कथा सुन रही। प्रवचन बहुत अच्छा लगा। तो भगवान विष्णु से कहा प्रभु ऐसा करो, संत भगवान को ले चलो घर के वैकुंठ में, इन्हें भोजन कराएंगे, दक्षिणा देंगे। बोले देखो ऐसा है, राजा योगी अग्नि जल और इनकी उल्टी रीत।